अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है मेहरुनिसा और आप देख रहे हैं मनाहिल्स किचन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रही हूँ कि शॉर्ट क्रस्ट डो यानी कि पाई क्रस्ट, उसके बाद कीश की डो, ये सब क्या है। ठीक है, जैसे कि हम चिकन टार्ट, पाई और कीश की हम जब बात करते हैं तो इन सब की जो बेस होती है यानी कि इनकी जो नीचे बेस हम बनाते हैं उसे कहते हैं शॉर्ट क्रस्ट डो। तो ये सेम होती है। ठीक है, जो पाई होता है वो मीठा होता है और जो टार्ट होता है वो नमकीन होता है, और जो कीश होते हैं वो छोटे छोटे मफ़िन्स शेप के होते हैं, तो उन्हें हम कीश कहते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट जो था वो मैं क्लियर करना चाहती थी। इन सब की जो मदर डो है वो शॉर्ट क्रस्ट डो ही इसे कहते हैं। तो इसमें हम तीन चीज़ें बनाते हैं, पाई, टार्ट और कीश। तो ये तीन चीज़ों की जो रेसिपी है वो एक ही है। तो चलें, इस वीडियो में मैं आपको जो है वो शॉर्ट क्रस्ट डो यानी कि मदर बेस जो है इसकी वो बनानी बताऊंगी। और इससे आप कीश बना सकते हैं, इससे आप पाई बना सकते हैं, इससे आप टार्ट बना सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। मैंने पहले भी कीश की रेसिपी शेयर की है, तो मैं दोबारा से जो है उसको डबल क्वांटिटी में बना रही हूँ इस वीडियो में। आप गौर से देखिएगा। आप चाहें तो इसे 2 पार्ट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि आप आधा पार्ट निकालें और उससे कोई मीठा पाई बना लें, और आधा पार्ट जब आप निकालें तो उससे आप कोई नमकीन चीज़ बना लें। तो आज मैं डबल क्वांटिटी में आपको ये शॉर्ट क्रस्ट डो दिखा रही हूँ। तो चलें, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैदा जो है वो 600 ग्राम ले लिया है, यानी आधा किलो से ये ऊपर है मैदा। और इसमें सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून, मेजरिंग वाला 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। तो ये हाफ़ टी स्पून था, मैंने डबल करके डाला है, तो ये 1 टीस्पून हो गया है। अब इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और शॉर्ट क्रस्ट डो बनाने के लिए आपका मैदा, आपका मक्खन, आपके अंडे और वाटर, हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए। साथ ही मैंने जर्दियाँ शामिल की हैं 2। अंडे की जर्दियाँ जो हैं वो 2 जाएंगी इसमें, सफ़ेदियाँ आपने यूज़ नहीं करनी। लेकिन आपने सफ़ेदियों को वेस्ट नहीं करना, मैंने इन्हें फिलिंग में यूज़ कर लिया था। बटर जाएगा 300 ग्राम। बटर इसमें जाएगा अनसॉल्टेड यूज़ कर रही हूँ, ये फुल सॉलिड है, फ्रीज़र वाला। मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही बाहर निकाला है, और इस तरह मैं नाइफ़ से इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करें तो आपने सॉल्ट फिर क्रस्ट में शामिल नहीं करना। अब इस ठंडे मक्खन को इस ठंडे मैदे के अंदर डाल के आपने फिंगर्स से इसे मिक्स करना है। आपने इसे क्रम्स बनाने हैं, आपने हथेली का इस्तेमाल नहीं करना, इससे बटर जो है वो मेल्ट हो सकता है। जी, तो ये देखिए मैं मिक्स करती जा रही हूँ और कितने अच्छे क्रम्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं। साथ ही इसमें पानी जाएगा 12 टेबलस्पून। मैंने जो पिछली वीडियो में पानी बताया था वो 6 टेबलस्पून था, क्योंकि वो हाफ़ डो थी। ये डबल डो है, तो इसके अंदर मैं 12 टेबलस्पून वाटर यूज़ करूँगी। पहले थोड़ा शामिल करेंगे, और अगर आपको लगे कि आपकी डो अभी भी खुश्क है तो आपने फिर अपना जो पानी की क्वांटिटी है उसे बढ़ाना है। डो को आपने पानी डालने के बाद इकट्ठा करना है, इसे गूंदना नहीं, इसे मलना नहीं। ठीक है, ये देखें ये इकट्ठी होनी शुरू हो गई है डो। लास्ट के 2 टेबलस्पून रह गए थे पानी के, तो वो मैंने शामिल किए हैं। तो ये एक अच्छा सा गोला सा बन गया है। मैं बस इसे हल्का सा पंच की मदद से इकट्ठा करके तो इसे फ्रिज में रख दूँगी। जब आपकी इस तरह से शॉर्ट क्रस्ट डो जो है वो रेडी हो जाए, आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने मंथ तक मर्ज़ी आप इसे सेव कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ सेव नहीं करना चाह रही, मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके फ्रिज में छोड़ दूँगी, आधे घंटे के लिए, और फिर इस पर काम शुरू करूँगी। तो मैं इस वीडियो में आपको कपकेक्स वाली, मफ़िन्स वाली और पिज़्ज़ा वाली, पाई वाली, हर तरह की मेरे पास डिश मौजूद है। मैं आपको टार्ट वाली भी डिश दिखाऊंगी। तो आपके पास घर में कोई भी मौजूद हो तो आप उससे अपना काम चला सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप जो स्टील की प्याली होती है आप वो भी लेके तो आप बना सकते हैं।
ये जो है चीज़ें मैंने सब इसलिए निकाली हैं, हमें जो साइज़ होता है अपनी डिश से बड़ा रखना होता है कीश का। तो ये देखें मैंने ये चीज़ ली है, तो मेरे पास कटर नहीं था इतना बड़ा, तो मैंने ये एक जग ले लिया है। तो इससे मैं कटिंग करूँगी और बाकी के भी आप देख सकते हैं, इससे भी कटिंग हो सकती है। ये किसी बोतल का ढक्कन है और ये कटर है और ये मेरे पास स्टील की एक प्याली है। तो आप किसी भी चीज़ से जो साइज़ रखना हो उससे आप कटिंग कर सकते हैं। जी, तो फ्रिज से मैं डो को निकाल रही हूँ और अब इस पर हम काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी और हाफ को हम फ्रिज में दोबारा रख देंगे। आपने डो को बाहर नहीं छोड़ना, फ़ौरन से फ्रिज में रख देना है। काउंटर पर आपने मैदा जो है वो अच्छे से डस्ट कर लेना है और फिर इसको हम रोलिंग पिन की मदद से रोल आउट करेंगे। फ्रिज में रखने की वजह से ये थोड़ी सी हार्ड होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसे बेलते जाएंगे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आने की वजह से इजीली ये बेली जाएगी। वन फोर्थ यानी कि एक चौथाई हिस्सा जो होता है, एक चौथाई इंच, ठीक है, आपने उतना मोटा रोटी को बेल लेना है। और बेलने के बाद मैं इस जग से पहले कटिंग कर लूँगी जिस डिश में मैंने लगाना है। तो मैंने उस डिश का साइज़ ले लिया था, तो मैंने उससे थोड़ी बड़ी ही रखनी है ये रोटी। तो मैंने इसको इस जग से अच्छे से कट कर लिया था। तो आपने अपने ट्रे के हिसाब से इसे अंदर से सेट कर लेना है। फिंगर की मदद से अंदर से दबाएंगे ताकि इसके जो किनारे हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं, ताकि इसमें फिलिंग जो है वो अच्छे से आ जाए। और साथ ही इसे फोक से प्रिक लाजमी करना है, वरना ये ऊपर को उठेगी डो। और फोक की मदद से ही मैं इस तरह से इस पे एक डिज़ाइन बना लूँगी फ्लावर का। अब मैं दूसरी डो फ्रिज से निकाल आई थी और जो वो बची हुई डो थी मैं उसे फ्रिज में रख आई थी। इसे भी हम दोबारा से बेल लेंगे। बेलने के बाद मैं इसे एक कटोरी से या एक प्याली कह लें उससे कटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे इसे अब मफ़िन डिश में सेट करना है। तो मैंने मफ़िन डिश से थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही लिया है। सबकी कटिंग हो जाए तो आपने दोबारा से डो को इकट्ठा करके फ्रिज में रख देना है और इस तरह से डिश में दोबारा से सेट कर देंगे। और फिंगर की मदद से इसके किनारे जो हैं वो आपने अच्छे से दबा देने हैं। और जब भी आपने पाए, टार्ट या कीश को बेक करना हो तो सबसे पहले आपने इस पर कोई भारी चीज़ यानी कि कोई भी अनाज रख देना है, शामिल कर देना है। आप चाहें तो चावल, लोबिया, लाल लोबिया या कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये सफ़ेद लोबिया है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ और दोबारा से मैं इसे रख लेती हूँ बेक करने के बाद, ये ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो आपने इस तरह से जो ये लोबिया है इस पे शामिल कर देना है और फिर इसे बेक करेंगे हम 20 टू 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। आपका जो ओवन है वो अच्छे से 40 मिनट्स के लिए प्री हीट होना चाहिए, लेकिन मैंने इसे फुल हीट पर पहले प्री हीट कर लिया था 20 मिनट्स के लिए और फिर दोबारा से मैंने इसे 180 डिग्री पर सेट कर लिया था। तो ये बाकी के भी जो कीश हैं इन्हें मैं प्रिक करके ओवन में इसी तरह बेक होने रख दूँगी। दूसरी जो ट्रे है वो मैं नीचे वाली शेल्फ में लगा रही हूँ। तो जो नीचे वाले हैं वो जल्दी बेक हो गए थे ऊपर वालों की निस्बत। अब दोबारा से ये जो बची हुई डो है इसे मैं इस तरह से सेट कर लूँगी और इसे बेल लूँगी। और माशाल्लाह आप देखें कि 600 जो फ्लोर था उसी से मैं ये सारी चीज़ें रेडी कर रही हूँ और तमाम चीज़ें मैं जो है वो ब्लाइंड बेक करके अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी और फिर इसे मैं अगले दिन यूज़ करूँगी जो मैंने फिलिंग रेडी करनी है उसके लिए। तो कीश की जो थर्ड शेप है वो भी आप देखें, इसमें मैंने तकरीबन 5 शेप्स बताई हैं। आप कोई भी शेप इजीली घर में बना सकते हैं बिना किसी कटर के। अगर आपके पास कोई भी कटर मौजूद ना हो तो आप ये वाला कटर यूज़ कर सकते हैं। ये आलू की चिप्स काटने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है और अमूमन हर घर में अब मौजूद होता है। तो मैंने इसी को ही यूज़ करके इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली थी और कीश की जो कटिंग है वो मैंने बराबर चारों तरफ से साइज़ रख के कर ली थी।
इन्हें भी मैं सेट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, जब तक कि पहले कीश जो हैं वो बेक होके नहीं निकलते। आप इस तरह से सेट करती जाएं और इन्हें फ्रिज में रखती जाएं और एक साथ ही तमाम बेक करके रख लें। और जब आपने नेक्स्ट डे इन्हें बनाना हो तो आपको बहुत आसानी रहेगी, आप थकेंगी भी नहीं और इस तरह आपके मेहमान या आपके घर वाले जो होंगे वो भी खुश हो जाएंगे और इतनी थोड़ी क्वांटिटी में इतनी ज़्यादा कीश बन के रेडी हो जाएंगी। अगली जो शेप है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने रोलिंग पिन पे इस तरह शॉर्ट क्रस्ट डो को लपेट लेना है और ये है मेरे पास टार्ट का सांचा, ठीक है। टार्ट पैन है ये, तो मैंने इसके ऊपर रोटी को दोबारा से फैला लिया था और ये काम बहुत एहतियात से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और इसकी भी जो साइड्स हैं वो आपने इस तरह से प्रेस कर लेनी है हाथ की मदद से और नाइफ़ की मदद से आपने ये जो बाकी की एक्स्ट्रा शॉर्ट क्रस्ट डो है इसे आपने कट कर देना है और दोबारा इसे फ्रिज में रख देना है। अब बाकी की जो बची हुई शॉर्ट क्रस्ट डो है उसके साथ मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस चार्ट को भी मैंने प्रिक करके फ्रीज़र में सेव कर लिया था। ब्लाइंड बेक करने के बाद मैं इसकी रेसिपी आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। मैंने ये चीज़ें इसलिए बना ली थी ताकि एक एक करके आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती रहूँ। अब लास्ट पर जो डो बची थी उसकी मैंने इस तरह से गोल गोल छोटी छोटी रोटियां काट ली थी और ये देखें मैं फिंगर की मदद से ही इसे सेट कर रही हूँ। और फिंगर की मदद से सेट करने के बाद मैंने इस पर डिज़ाइन दे लिया है फोक की मदद से। किनारे जो हैं इसके प्रेस कर देंगे और बहुत प्यारी जो है ये कीश की लुक निकल के आएगी। इसे भी हम ब्लाइंड बेक करेंगे जी। तो सबसे पहले वाले जो हमने कीश मफ़िन कीश ओवन में रखे थे वो बेक हो चुके हैं और ये देखें ब्लाइंड बेक होने के बाद कितनी खूबसूरत इनकी लुक आई है। और अब बाकी की जो इसकी बेकिंग है वो फिलिंग के बाद इन्हें हम बेक करेंगे। तो आपने इसी तरह सारी जो शॉर्ट क्रस्ट डो है वो रेडी करके रख लेनी है फ्रीज़र्स में या फ्रिज में। अगर आपने अगले दिन बनानी हो तो आप फ्रिज में रख दें और अगर आपने हफ्ते बाद बनानी हो, महीने बाद बनानी हो तो आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये सारी बेक हो चुकी हैं, ब्लाइंड बेक हो चुकी हैं और आपने ये अब अच्छे से सीख ली होंगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ अगर आपने मिनी चिकन कीश की रेसिपी देखनी हो तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और मेरी जो वीडियोस हैं उन्हें शेयर किया करें, लाइक किया करें और जल्दी से मेरे 1K जो है वो कंप्लीट करवा दें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।